हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स के अंतर्गत आने वाले एक सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका VAC के अंतर्गत आता है, मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स के अंतर्गत आता है। और आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है अपने फॉर्म के अंतर्गत तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, यूनिक पेपर कोड आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है मतलब ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, बात करें इस क्वेश्चन पेपर के बारे में तो आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, 30 नंबर का पार्ट ए होगा, 40 नंबर का आपका पार्ट बी होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पेपर की बेसिक डिटेल्स हो गई। बात करें क्वेश्चन पेपर के बारे में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि ये है, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये करना आपके लिए जरूरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी और एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे इस पार्ट ए में सभी के सभी 10 नंबर के हैं। बात करें राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे दिए गए जो टॉपिक्स हैं उनमें से किन्हीं भी 2 टॉपिक्स पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखने हैं, मतलब टिप्पणी लिखनी है। पहला पूछा गया है प्रस्तावना, ये जो शब्द है प्रस्तावना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। फिर पूछा गया है मौलिक अधिकार और तीसरा पूछा गया है न्याय। ठीक है, आप चाहें तो इनमें से कोई भी 2 टॉपिक उठा के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का है, तो आप इन 3 टॉपिक्स के बारे में भी बेसिक डिटेल्स पता कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। ठीक है, तो प्रस्तावना आप बता सकते हैं, उसके बाद मौलिक अधिकार के बारे में अगर आपको जानकारी है तो वो बता सकते हैं, और न्याय के बारे में आपको जानकारी है तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 कंपलसरी है, ये आपको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 3 के प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें किए गए जितने भी प्रावधान है उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है, उन प्रावधानों के बारे में बताना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, नहीं, परंतु उस भाग 3 में जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है क्या मौलिक कर्तव्य न्यायोचित है, व्याख्या कीजिए। जो मौलिक कर्तव्य होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, क्या वो न्यायोचित है, जस्टिफिकेबल है? तो ये, हाँ, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको ये आंसर अपने आप कह सकते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। अगर आपको लगता है नहीं तो आपको बताना होगा, और हाँ तो आपको बताना होगा। ठीक है, व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारतीय संविधान की कार्य कार्य प्रणाली में नीति प्रणयता की प्राचीन धारणा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान की जो कार्य प्रणाली में नीति प्र नीति प्रणयता है, ठीक है, उसकी प्राचीन धारणा की प्रासंगिकता करनी है। प्राचीन धारणा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए, उसकी प्रासंगिकता है नहीं है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और ये आपका 10 10 नंबर के हो जाएंगे 3 क्वेश्चन, तो आपका 30 नंबर का पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। बात करें पार्ट बी की, 40 नंबर का पार्ट बी है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं कोई से भी, और ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 19 और 21 का क्या महत्व है। ठीक है, तो जितने भी अनुच्छेद आपकी किताब में दिए गए, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपको उन अनुच्छेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारी जानकारी हो, परंतु बेसिक चीजें अनुच्छेद से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, 19 में क्या बताया गया, और 21 अनुच्छेद में क्या बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। ठीक है, जो प्रस्तावना है क्या वो भारतीय संविधान का भाग है, और अगर है तो चर्चा कीजिए। ठीक है, ये 10 नंबर का आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। पहले आपको भारतीय प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी डिटेल बतानी होगी, फिर ये बताना होगा क्या वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, मतलब भाग है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान में निहित संघीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। संघ की जो व्यवस्था के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारतीय संविधान के
समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के महत्व को समझाइए। भारतीय संविधान का जो समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में बताया गया है, उसके महत्व को आपको यहाँ पे समझाना होगा। ठीक है, समानता की यहाँ पे बात की जा रही है, तो समानता का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से कवर अप करना होगा, ताकि समानता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर फटाक से कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखें। भारत के संविधान में निहित पंथ निरपेक्षता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान में निहित जो पंथ निरपेक्षता है उसकी प्रकृति क्या है, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, तो आपको काफी डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो ये थे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे कवर करे। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना है, कौन सा पार्ट पहले आएगा, कौन सा पार्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो ये है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL की। ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप में इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे के सारे हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, जो कि आपको एग्जाम से पहले आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ के साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी सब्जेक्ट्स के, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको सारे नोट्स भी हमारे ऐप पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।